Welcome to my channel, everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स में फिर हाजिर है एक और न्यू लेसन लेके 188 स्पेंडिंग एंड सेविंग, जो कि लेसन का नाम आपका होने वाला है। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ये लेसन को कंप्लीट देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स एंड लर्नर न्यू विजिट कर रहे हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मैं पूरी कंप्लीट लेसन की वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो प्लीज देर न करते हुए पॉइंट ए पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट ए में है रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर ये पैसेज को आपको रीड करना है और समझना है, देन क्विकली आंसर देने हैं। तो देर ना करते हुए इसको हम समझते हैं थोड़ा। ओके चलिए। ओके और पैसेज का नाम है आपका द स्पेनिंग स्प्री। ओके न्यू वर्ड स्प्री ये क्या है, चलिए जल्दी से सीख लेते हैं, देन लेसन की ओर आते हैं। स्प्री की प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं, देन और इसकी मीनिंग क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Spree. 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 इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्प्री स्प्री। और स्प्री किस लिए यूज होता है? अ शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय, ऑफन डूइंग टू मच ऑफ इट। ओके किसी चीज को स्पेंड करना, जैसे कि इसमें ध्रुव मनी स्पेंड कर रहा है अपनी शॉर्ट पीरियड के लिए। स्पेंड करना जैसे हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, कोई चीज स्पेंड करना। ओके सो शॉर्ट ऑफ द पीरियड स्पेंडिंग समथिंग, ऑलराइट, डूइंग समथिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा स्टूडेंट्स लर्नर। चलिए आप लेसन की ओर चलते हैं। क्वेंच की मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ये लेसन में कुछ वर्ड थे जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड मेरे लिए न्यू था। मुझे लगा कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए भी होंगे। सो चलिए सीखते हैं। Quench. 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 क्वेंच क्वेंच और इसकी मीनिंग है टू सेटिफाई योर फीलिंग ऑफ थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग अ लिक्विड। ओके पानी आदि पीकर प्यास बुझाना। ठीक है स्टूडेंट्स ना, आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख, टोसिस। ओके टू थ्रो समथिंग लाइटली एंड केयरलेसली, किसी वस्तु को हल्के से और लापरवाही से फेंकना, उछालना। ओके स्टूडेंट्स लेना। Toss. 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 स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं, लेंटिल्स। इसकी मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। Lentil. 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 लेंटिल। ओके प्लूरल है लेंटिल्स। एंड अ स्मॉल ब्राउन ऑरेंज और ग्रीन सीड दैट कैन बी ड्राइड एंड यूज इन कुकिंग। ओके स्टूडेंट्स ये एक ब्राउन सीड है, स्मॉल सीड, जो कि ऑरेंज और ग्रीन सीड है दैट कैन बी ड्राइड एंड यूज इन कुकिंग। एक सीड है जो कि कुकिंग में यूज होता है। ऑलराइट नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इसकी मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं। ओके Souvenir. 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 सुवोनियर। स्टूडेंट्स ना मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बैड होती है न्यू वर्ड के लिए, आप अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है और चलिए इसकी मीनिंग जान लेते हैं। समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू ऑफ समवेयर you have been on holidays or of a special event. Okay
कोई स्मृति चिन्ह निशानी, कोई वस्तु जो किसी यात्रा स्थल या छुट्टी या विशेष कार्यक्रम की याद दिलाती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेसन की ओर चलते हैं। हमने स्प्री वर्ड के बारे में सीखा, मीनिंग जानी और कुछ और न्यू वर्ड्स जाने। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। चलिए अब लेसन की ओर आ जाते हैं हम, जो कि पैसेज है जो कि ध्रुव से रिलेटेड है। ध्रुव एक बॉय है इस पैसेज में, जो कि अपनी फैमिली के साथ जू जाता है। ठीक है, उसके पहले तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि उसको जू जाना है। देन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यस, वो मान जाते हैं और वो दिल्ली के जू में जाते हैं और उसके पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं टिकट की पेमेंट देने के लिए, देन एक्स्ट्रा फॉर राइड्स के लिए। ऑलराइट, सो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ध्रुव को अपनी सेविंग के थ्रू परचेज करनी होती है। सो वो अपनी जो उसको पसंद आता है वो परचेज कर लेता है। लेमनेड हो गया, लेमनेड जूस वो परचेज कर लेता है। देन जो कि एक मील थाली होती है जो बहुत कॉस्टली होती है, वो इसलिए ख़रीद लेता है कि उसके साथ एक 100 रुपीज़ का टाइगर फ्री मिल रहा होता है। तो क्या ये लेना सही होता है? आप अपने अकॉर्डिंगली डिस्कस करनी है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रही हूँ और प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, वो उसके पास 1000 रुपीज़ होते हैं जो कि उसकी सेविंग होती है। वो हर चीज़ जो उसको पसंद होती है वो खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसको वो यादगार पल बनाना होता है और उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ लेफ्ट होते हैं। ठीक है, सिर्फ 50 रुपीज़ बचते हैं, बाकी वो जो उसको पसंद आता है वो खरीद लेता है। देन आफ्टर सम टाइम ध्रुव एक मॉल में जाता है जो कि इसमें है। ठीक है, एक रोलर स्केट होता है, स्केट बोर्ड होता है जो कि उसमें टाइगर के पेंटेड होता है, उसको बहुत पसंद आता है। लेकिन उसने जो उसके पास सेविंग्स थी वो ऑलरेडी उसने फिनिश कर ली होती है, क्योंकि उसको जो चाहिए तो जू में उसने खरीद लिया होता है। देन स्केट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स लर्नर, इसकी मीनिंग ये आती है कि देखिए आपकी जो सेविंग्स है ना उसको बचा के रखिए। सेविंग की मीनिंग ये होती है कि जब भी आप कोई भी सेविंग कर रहे हो तो आपको जो नीड्स है पहले उस पर फोकस करना चाहिए। देन आफ्टर दैट आपको अपने वांट्स पे जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये ध्रुव का ये जो पैराग्राफ हमें ये सिखाता है कि प्लीज़ सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए कभी हमारे अच्छे मोमेंट्स जो भी लाइफ के जो मोमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं डेज, कुछ बैड डेज होते हैं। तो हमें सेविंग्स को जो ना अपने बैड डेज के लिए सेव करके रखना चाहिए। बैड डेज ऐसे होते हैं ना जिसमें आपके साथ कोई नहीं होता है, सो सेविंग्स ही आपकी काम आती है। सो प्लीज़ ये लेसन की मीनिंग यही है, सिखाने का यही है कि प्लीज़ अपनी सेविंग को सेफ रखिए अपनी हार्ड टाइम के लिए, और जो आपके लिए जो नीड्स है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है, उसको खरीदने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, और कोई क्वेश्चन दिए गए इस पैराग्राफ से रिलेटेड वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब पॉइंट है कि क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पॉइंट में हमने अभी ध्रुव की स्टोरी पढ़ी, देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। आपको ये अपने अकॉर्डिंगली डिस्कस करने, आंसर देना है। देन कुछ क्लूज दिए गए हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए रीड कर लेते हैं। वाई डू यू थिंक ध्रुव स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी एट द दिल्ली जू? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ध्रुव में जो है ना दिल्ली जू में सारे पैसे खत्म कर दिए? तो ये आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। देन बाइंग स्टफ यूजली मेक्स अ फन डे इवन मोर फन। ओके, उसने इसलिए इतनी सारी चीज़ें खरीद ली ताकि उसको और ज़्यादा मज़ा आ सके, वो दिन बहुत अच्छा हो सके। एक तो इसमें ये वो एक तो यंग है, उसको इसकी थिंकिंग पावर नहीं दिखा, क्योंकि स्पेंडिंग मनी है ना, कैसे स्पेंड करना वो एडल्ट को ही आता है, या जो 10 या तो पेरेंट को सिखाना चाहिए। जैसे कि अभी ध्रुव इतनी सारी चीज़ें खरीद रहा है
तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए था कि देखो ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें सोच समझ के इसको स्पेंड करने चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स इसमें ये शो नहीं किया गया कि पेरेंट्स को समझा रहे। पेरेंट्स सिर्फ इतना ही बोला कि हम सिर्फ टिकट का पे कर देंगे और एक्स्ट्रा राइड का, बाकी यानी आप देख लो। ठीक है, तो इसको समझाया नहीं है कि कैसे मनी को आपको यूज़ करना है, इसीलिए उसको कोई समझाया नहीं है, इसलिए वो उसने जो मन किया खरीद लिया, क्योंकि उसने आगे पीछे का सोचा नहीं, क्योंकि अभी वो यंग है, उसकी थिंकिंग पावर इतनी है नहीं। सो अगर आप डीपली ये देखोगे तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, दैट्स वाई उसने सारी चीज़ें स्टफ खरीद ली, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है इतनी। बट उसके पेरेंट्स को हो सकती थी। इसमें ये जो पैराग्राफ है इसमें पेरेंट्स को समझाना चाहिए था इसमें, लेकिन वो राइट डाउन नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए और सेकंड पढ़ लेते। सेकंड है द शॉप ऑनर वर्क वेरी हार्ड टू कन्विंस विजिटर टू स्पेंड। ओके, देखो इसमें ये तो शो नहीं है कि विजिटर उसको फोर्स कर रहा था, लेकिन हर एक शॉप ऑनर बिजनेसमैन ये ट्राई करते हैं, कोई ना कोई ट्रिक निकालते हैं जिससे उनके सामने कस्टमर आए और खरीदे, क्योंकि वो उनका काम है, उनका बिजनेस है, क्योंकि अपने उनको बिजनेस को ग्रो करना होता है। ठीक है, इस कंडीशन में ध्रुव एक यंग पर्सन है, छोटा बॉय है, सो इसलिए उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि उसको पता है उसको जो चीज़ अच्छी लगी बस उसने खरीद ली, क्योंकि अभी वो बहुत यंग है, वो सारी चीज़ें समझ नहीं सकता है। ठीक है, देन लास्ट है आई डोंट रियली नो अबाउट इट सीम क्रेजी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये आपकी बुक है, आपकी थिंकिंग पावर से रिलेटेड होगी, सो आप अपना थिंक व्यू भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 है क्वेश्चन में इन योर ओपिनियन। अब आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है इसमें। इन योर ओपिनियन व्हाट वॉज ध्रुव बिगेस्ट स्पेंडिंग मिस्टेक। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है आपका ओपिनियन आपको देना है कि इसमें ध्रुव की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है जो उसने स्पेंड करा है मनी को। ठीक है, देन इसमें भी कुछ दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा फॉर द फ्री लेमनेड रिफिल प्रोग्राम। ओके, ठीक है, तो ये है एक। देन स्पेंडिंग बिग मनी ऑन फूड थाली, बिगेस्ट जो है ना थाली, जो उसने थाली परचेज करी और जो उसने सारे स्टफ खरीदा अपनी मेमोरीज के लिए, ये जो थर्ड में भी राइट डाउन है देखिए। सो ये 2 पॉइंट मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। सेकेंडली देखो, फूड तो ऑलरेडी उसके मोमेंट उसके पेरेंट्स लेकर ही आए थे। सेकेंड है जो इतना सारा उसने स्टफ खरीदा मेमोरीज के लिए, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेमोराइज के लिए फैमिली फोटोज तो थी ना। तो बेसिकली इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि उसके पेरेंट्स ने इस टाइम में उसको गाइड नहीं किया, इसमें राइट डाउन नहीं है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट रख के ब्रांच में आप फैसिलिटेटर से, फ्रेंड ऑफ ग्रुप से ये चीज कह सकते हो, ये पॉइंट रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेरेंट्स का रोल होना चाहिए था कि अपने जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं एज अ पेरेंट गाइड करना चाहिए, क्योंकि हम ही पेरेंट्स ही जो छोटे यंगस्टर को गाइड कर सकते हैं, तभी तो आगे की लाइफ में वो सीखेंगे। इसमें सिखाया नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तो समझ रहे होगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 में है। पॉइंट 3 में डू यू थिंक इट फेयर फॉर शॉप ओनर टू चार्ज सो मच फॉर फूड एंड सोनोरन। ओके, तो आपको इसमें क्या थर्ड पॉइंट में आप थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या लगता है, जो शॉप ओनर ने जो थाली के लिए चार्ज किया क्या वो फेयर है? सो देखिए, कहीं पे भी हम बिगेस्ट कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मुझे इन माय अकॉर्डिंग हाँ जी, मुझे ये अनफेयर लगता है कि वो इतना चार्ज करते हैं, क्योंकि वो एक फेमस जगह है। हाँ, इसलिए वो बहुत क्यों नॉर्मल रखना चाहिए ना हर जगह कितना, आप अपने अकॉर्डिंगली बोलिएगा। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जगह इन पास में बहुत जगह घूम चुकी हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बोली हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ ना, जैसे नॉर्मल मार्केट में जो प्राइस होता है उससे कहीं ज़्यादा प्राइस होता है कोई फेमस जगह पे।
चाहे वो जू हो, म्यूजियम पार्क हो, या सिनेमा हॉल्स हो, ठीक है, या फिर फेस्टिवल कोई चल रहा है, कोई जैसे जैसे हम फन फेयर में जाते हैं, अप्पू घर था पहले, हम वहाँ जाते, वहाँ पे भी मैंने देखा है। इन इंग्लैंड में लेगोलैंड, इन इंग्लैंड में लेगोलैंड था, हम वहाँ गए थे, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत हाईली, और हम बहुत सारी बीचेस पे गए थे जब हम इंग्लैंड में थे, बहुत सारी बीचेस पे गए थे, वहाँ पे भी बहुत कॉस्टली होता था क्योंकि वो एक फेमस जगह है। तो मुझे ये अनफेयर लगता है हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इन माय अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंगली बोलिएगा, ठीक है। देन चलिए थोड़ा जो और इसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड दिए गए हैं वो भी रीड कर लेते हैं। टोटली दे हैव अ राइट टू चार्ज एज मच एज पीपल आर विलिंग टू स्पेंड। ओके, ये पॉइंट जो फर्स्ट वाला है इसमें है, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें है, देखिए ये पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। देन कोई कोई रिच पर्सन है तो वो इजीली अफोर्ड कर लेता है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कह रही हूँ क्योंकि आई एम मिडिल क्लास, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे वो कॉस्टली लगता है, अनफेयर लगता है, क्योंकि अगर मैं मिडिल क्लास की तो मुझे अनफेयर लगेगा, अगर कोई रिच पर्सन है तो उसको फेयर लगेगा। अब ये पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग ही आप इसको शेयर करिएगा एफए में, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है, नो इट सीम ग्रीडी टू मी, दे शुड लोअर देयर प्राइस टू व्हाट अदर प्लेसेस चार्ज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा जो मेरी थिंकिंग है उससे रिलेटेड है सेकंड वन, ठीक है। आपका क्या है, आप अपने अकॉर्डिंगली बताइएगा, ठीक है ना, इन अ क्लास में। देन इट डजंट बॉदर मी बिकॉज आई ट्राई नॉट टू स्पेंड मनी इन शॉप लाइक दैट। ओके, है ना, इट डजंट टू मी, अगर देखो मुझे परवाह नहीं, अगर वो मैं उसमें स्पेंड नहीं करूंगी, ठीक है। आई ट्राई नॉट टू स्पेंड मनी इन शॉप लाइक दैट। ओके, ऐसी शॉप में मैं पे करना नहीं चाहूंगा। अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आप ये थर्ड वन को चूज करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स लर्नर। ये 3 पॉइंट इसलिए दिए गए हैं कि इसमें आपकी थिंकिंग पावर क्या है उसको डिस्कस करने के लिए, और इनके अलग भी आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ क्या है, हाँ फोर्थ पे है, इन योर ओपिनियन विच स्पेंडिंग लेसन इन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ध्रुव टू लर्न। ओके, जो इन लास्ट में, जब उसको लास्ट में एक स्केट खरीदनी होती है तो वो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने सारे स्टफ खरीद लिए होते हैं सिर्फ अच्छे लगने के लिए। लेकिन जब आप उसको यूज की चीज आती है ना, जो उसकी नीड होती है, जो उसको रियली में चाहिए होती है, उसके लिए उसके पास सेविंग्स नहीं बचती है। तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ये होता है, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंगली बताइएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। चलिए फर्स्ट वन देख लेते हो। व्हेन यू फील योरसेल्फ अटेम्प्ट टू स्पेंड, टेक अ फ्यू मिनट टू काम डाउन एंड रियली थिंक अबाउट इट। ओके, जब भी आपको कोई चीज आपको लगता है कि हम मुझे खरीदनी है, तो पहले उसको सोचिए कि ये आपके, यू रियली नीड दैट, ये आपको चाहिए ही, तभी खरीदिए। ओके, अदरवाइज डोंट। ये शो कर रहा है। देन सेकंड आप देख लीजिए, कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स you want long term, not on the things you want this very minute. Okay, पहले सोचिए कोई भी चीज खरीदने से पहले, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वो आपकी ज्यादा नीड नहीं है, सिर्फ आप एक बार यूज करके उसको छोड़ दोगे। सो आपको सोचना है कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास सेविंग्स कितनी है, पर्सन के अकॉर्डिंग ये चीज हो सकती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करती हूँ, तो फोन मेरे पास होना मेरी नीड है। विदाउट फोन
मैं वीडियोस नहीं बना सकती। अगर मेरा फ़ोन डैमेज हो जाता है और मुझे कुछ बाय करना है, अगर मुझे फ़ोन बाय करना है तो वो मेरी नीड है, वो मुझे चाहिए ये, क्योंकि मैं ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म तक मुझे चाहिए होगा, ना कि शॉर्ट टर्म। ये मेरी नीड है, ठीक है ना। सो आप ऐसे ही अपने अकॉर्डिंगली इसको आपकी मनी कैसे आपको इन्वेस्ट करनी, क्या चीज़ की आपकी नीड्स है। हमने भी प्रीवियस लेसन में वांट्स और नीड्स के बारे में रीड किया है। अगर आपको वो रिमेंबर होगा तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ पाओगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। अगर आपको याद नहीं है तो वो लेसन जाइए, फिर से रीड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड वन देख लेते हैं। Understand the tricks that people use to get you to buy things you don't need and make sure you don't fall for them. Okay, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बिजनेसमैन, शॉपकीपर कोई ना कोई ट्रिक ऐसी करते हैं क्योंकि उनको सेल करना है, उनका बिजनेस है। कुछ ऑफर रख देंगे, ठीक है, या फिर उसको इतना अच्छे से उसको डेकोरेट कर देंगे कि कोई भी कस्टमर आए बस ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही था, चाहे उसके यूज के लिए ना हो, तो वो अट्रैक्ट करते। कोई भी शॉपकीपर होते उस चीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते ना कि बंदा ले ही ले। सो आपको वो, अगर वो आपकी नीड है तो आप लीजिए, अगर आपके लिए वो बहुत यूजफुल है तो लीजिए, ओके, आपकी सेविंग के अकॉर्डिंगली। और मैंने जैसे कि इस ध्रुव के केस में हमने जो पढ़ा है, वो यंग है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, तभी उसने इतनी सारी चीजें खरीद ली। अगर वो या फिर उसके पेरेंट्स गाइड करते, या तो वो कुछ बड़ा होता तो उसको समझ होती, उसको ये समझ नहीं थी। एक ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एफएम में गाइड कीजिएगा। मैंने कुछ आपको हिंट्स दिए हैं, अगर आपको लगता है यूजफुल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है, कोई कुछ मिस्टेक है, तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसको क्लियर करूंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पे डिस्कस कर लेते हैं। रीड द पैसेज एंड डिस्कस एज इंस्ट्रक्टेड। और नोट पैड का भी यूज कर सकते हो इसमें। सिनेरियो 1, इमेजिन दैट you have just won the lottery. To receive your money, however, you will have to wait for some time. You are two choices given. Okay, students and learners, इसमें आपको इमेजिन करना है कि आपने एक लॉटरी का टिकट जीता और आपको पैसे मिलने वाले हैं और आप वेट नहीं कर पा रहे हो। आपको दो चॉइसेस दी जा रही है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपको if you wait for 9 years you can get 20 lakh। एंड सेकेंड ऑप्शन आपका है उसमें आपको, अगर आप 6 साल के लिए रुकते हो तो आपको 10 लाख मिलते हैं। तो ये आप पर्सन के पर्सन अकॉर्डिंगली हो सकता है। अब जैसे मैं अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं 9 इयर्स वाला सेलेक्ट करूंगी, लेकिन अगर किसी को अर्जेंटली नीड है तो यानी 6 साल के अंदर ही पैसों की नीड होगी, तो वो जैसे किसी के घर में शादी होने वाली है, कहीं उनको जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, वो जल्दी उनको करना है, तो वो 6 ईयर वाला सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली यानी उसके पास प्रॉपर्टी भी है, उसका बिजनेस भी है और वो फाइनेंशियली बेटर भी है, तो वो 9 इयर्स वाला सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकती है, उसकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि मेरी सिचुएशन अलग है और अगर आपको ये बोला जाएगा तो आपकी सिचुएशन अलग है, ओके। सो पर्सन टू अकॉर्डिंग हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इधर यहाँ पे इस ऑप्शन पे यहाँ पे राइट डाउन करोगे। अगर मुझे कहा जाए तो मैं 9 इयर्स वाला यहाँ पे राइट डाउन करूंगी, ऑप्शन 1, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है ना स्टूडेंट। देन आ जाते हैं सिनेरियो 2। हाँ, सिनेरियो 2 में है 2 peers एंड राइट देयर रिस्पॉन्स एंड रीजन। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड में 2 peer आपको सेलेक्ट करने हैं। देन उनके peer के रिस्पॉन्स एंड रीजन उनको यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है। ये पीर इसमें राइट डाउन करेंगे अपने रिस्पॉन्स एंड रीजन,
ऑलराइट, उनके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप सिनेरियो 2 में अब डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सेम एज उसी की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। इमेजिन दैट यू हैव जस्ट won the lottery. To receive your money, however you are given two choices. इसमें भी सेम दो choices आपको दी जा रही है। ऑप्शन 1 में है if you wait for 3 years you can get 20 lakh. ओके, ऑप्शन 2 में है if okay you can get 10 lakh today. ठीक है, ये भी पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पहले। ठीक है, देखिए 20 जो 3 इयर्स वाला है ना, वही सेलेक्ट करेगा जो फाइनेंशियली पूरा प्रोटेक्ट है, या उसके पास शॉप है, या वो बिजनेसमैन है, या उसकी एक परफेक्ट जॉब है, और अगर उसको फाइनेंशियली नो नीड है ना, तो वो 3 इयर्स वाला सेलेक्ट करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर किसी को पैसे की नीड है, तुरंत है, जैसे कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, किसी का ऑपरेशन है, तो वो सेकंड वन वाला सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर उसको उसकी बहन की शादी है जल्दी, जैसे ना हाउस में किसी की वेडिंग है, तो ऑब्वियसली मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो सेकंड वाला चूज करेगा। ठीक है, और अगर ठीक है मुझे देखा जाए, अगर मुझे नीड हो तो मैं ऑप्शन 2 सेलेक्ट करूंगी, इमेजिन कर रही हूँ मैं। और अगर मुझे पैसों की नीड नहीं है तो मैं 3 इयर्स वाला सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, हर एक पर्सन की अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, आपका क्या है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कीजिएगा, इसलिए मैं फिलअप नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। देन विच ऑप्शन विल यू चूज, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है स्टूडेंट, और सेम एज सेकेंड सर्वे में, जैसे कि हमने पहले अभी बताया, आपको 2 पीर सेलेक्ट करने, देन उनके रिस्पॉन्स और रीजन यहाँ पर राइट डाउन करवाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, देन यहाँ पर और भी लिखा है कंपेयर योर एंड योर पीयर्स रिस्पॉन्स टू सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2, ओके, एंड डिस्कस। ठीक है, ओके, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 कंप्लीट करने के बाद अपनी रिस्पॉन्स और अपने पीर के रिस्पॉन्स को डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए पॉइंट 1 में क्या लिखा है, डिड द रिस्पॉन्स चेंज फ्रॉम सिनेरियो 1 एंड 2। ओके, कि जैसे सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 है, उनमें से आप सिनेरियो 1 में आपने जो राइट डाउन करा के जो सेकंड ये है कि आपके कुछ चेंजेस आए राइट डाउन करने में, वो आपको देखना है। देन इफ यस हाउ एंड वाई, अगर आपने अपना चेंज कर दिया है तो क्यों किया है, कैसे किया है, वो डिस्कस करके बताना है। इफ नॉट वाई, और अगर कोई चेंजेस नहीं आए तो वो आपको राइट डाउन करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अब देखिए सिनेरियो 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में क्या है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाला था, लेकिन इसमें जो है ना सेकंड ऑप्शन टुडे का है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये आपको टुडे ही मिलेगा, इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस यही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट मी वर्सेस फ्यूचर मी। ओके, 4 सर्कल्स हैं, इसमें क्या है, ये टुडे का है, देन ये 80 साल क्या आप कब कैसे होगे उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, सो इसमें क्या करना है, आपको ड्राइंग बनानी है। ओके, इसमें आपको ड्राइंग बनानी है, मुझे ड्राइंग आती है, बट अभी अगर मैं बनाने बैठ जाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बस आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आपको अपनी यहाँ फर्स्ट में आपको अभी आप प्रेजेंट में कैसे दिखते हो, ठीक है ना, वो आपको ड्राइंग बनानी है। देन 80 साल के बाद आप कैसे दिखोगे वो इस सेकंड बॉक्स में लिखना है। अब सिनेरियो 2 जो आपका है, अब ये है थोड़ा ये आप अपनी भी पिक बना सकते हो, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड में भी आप डिस्कस करके उनकी भी बना सकते हो। और देन वो 80 साल बाद कैसे दिखते हैं और वो पिक यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स बनाना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और कोई डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो मुझसे। स्टूडेंट्स लर्नर्स, चलिए पॉइंट डी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट डी में देख लीजिए,
ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल टू मेक इट मीनिंगफुल। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देखिए द डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। ओके, यहाँ पे सिंगुलर को आपको प्लूरल सेंटेंस में बनाना है। ऑलराइट, ये सिंगुलर है, सिंगुलर को आपको प्लूरल में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे सिंगुलर एक होता है, प्लूरल दो होता है, तो एक से ज्यादा, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है ना, तो उसमें एस लगा दो। आपको ये हमने पहले भी सीखा है सिंगुलर प्लूरल का, तो आपके लिए इजी होगा और मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आंसर मैंने आपके लिए राइट डाउन करा है 1 to 11। आई होप सारे करेक्ट होंगे। अगर कुछ मिस्टेक्स होती है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और सिंगुलर को प्लूरल से रिलेटेड कुछ मैंने लिंक शेयर करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी जो मैंने राइट डाउन करा है। ओके, और अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं चलती हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट लेसन के लिए।